हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो गाइस, सुबह के लगभग बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ एक छोटा सा ब्लॉग, और जिसे कि आप ज़रूर देखना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि छोटा सा भी ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, समय निकालना पड़ता है, सब घर का काम छोड़ना पड़ता है। तो आप लोग हमारा ब्लॉग ज़रूर देखा करें दोस्तों। आज जिस लड़की की मैं हेल्प करने जा रही हूँ, जिसका नाम मोनिका है, मैंने आपके सामने अब उसे कई बार दिखा भी दिया है। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी उसकी डालने के लिए, परंतु वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई। तो अब मोनिका फिर जा रही है आज मोनिका को कचहरी में बुलाया है, वो मोनिका फिर जा रही है कचहरी। तो वकील साहब ने आज कहा है कि उसका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, आज तारीख है 22 और आज उसका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कार्रवाई और भी बहुत करनी थी। पहले उस केस की उन्होंने तफ्तीश की है कि उस केस में कितनी जान है, क्या है, क्योंकि इसके पति ने उस केस को इतना कमज़ोर बना दिया कि इसे उससे डाइवोर्स लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी। वकील को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने झूठे सच्चे साइन करवा के इसे तो ऐसे कह दिया कि तेरे साइन होंगे। एक बार इसका कंप्रोमाइज़ हो चुका था, तो इसने एक बार साइन कर दिए थे, तो इसकी लड़ाई दोबारा हुई। तो ये फिर वो एक साइन और होने थे उस कंप्रोमाइज़ पे। तो वकील ने लोक अदालत से, पता नहीं किस तरह से इसके पति का वकील था, उसने लोक अदालत से वो साइन इसके कागज़ों पे करवा लिए, जिस पे एक बार इसके साइन थे, उस पे 2 बार साइन दोबारा होने थे। तो वकील ने इसके पति से कहा था कि अब तुम्हारा जब अच्छी तरह दोनों का मन मिल जाए, समझौता हो जाए, तो तुम उसे ले करके एक बार और आ जाना और तुम्हारा मैं फैसला करवा दूंगा, या मतलब कागज़ कोर्ट में देने के लिए ही कह रहा था वो। तो अभी इसके पति ने सोचा कि अब तो इसे पता है कि मेरा फैसला हो गया और ये अब पता नहीं निकालेगी, ना ये कोर्ट में जाएगी। तो ये बेचारी कोर्ट में भी नहीं गई, क्योंकि इसे नहीं पता था कि इसका पति इसके साथ क्या गुल खिला रहा। तो इसके पति ने अपने वकील से मिलकर और इसके वकील से मिलकर के वहाँ पे इसने इसके समझौते के कागज़ दे दी, जिस पे एक बार साइन और होने थे, वो साइन नहीं हुए। तो लोक अदालत से जो फैसला हो जाता है एक बार, तो वो उस पर दोबारा एक्शन लेना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है, नामुमकिन है। तो वो केस फिर अब हमने 2-3 वकीलों को हमने पैसे दिए कि फ़ाइल निकाल के उसकी स्टडी करें कि क्या है इसमें, क्या नहीं है। तो 2-3 वकील मिले हमें, सबने हमें उल्टी सीधी बातें कहीं। एक वकील ने कहा कि फ़ाइल निकल जाएगी, रुपए लगेंगे 3-4 हज़ार। एक ने कहा 1500 रुपये लगेंगे। एक ने 200 मांगे, हमने 200 दिए, वो लेके बैठ गया। उसने हमें कहा था कि आज फ़ाइल निकलवाऊंगा। हमने पूछा तुमने भाई फ़ाइल निकाली या नहीं निकाली? अब तक 15 दिन हो गए। बोले आज वो गया था कोर्ट में, पर उसके बच्चों की छुट्टी हो गई, तो वो अपने बच्चों को लेने के लिए चला गया। मैंने कहा जब बच्चों को लेके जाना था तो आपने हमसे पैसे क्यों लिए? बोले पैसे मेरी जेब में है। जब पैसे आपकी जेब में है तो पैसे आपने जेब में क्यों रखे? उसे मुंशी को देते। जब मुंशी की जेब में पैसे नहीं गए तो वो काम भी क्यों करेगा? तो उसने काम नहीं करा। अब उसने भी बहाना बना दिया होगा वकील से कि मैं अपने बच्चों को लेने जा रहा हूँ। वो क्योंकि वकील साहब हो गए हैं बहुत बुढ़े और उनसे चला फिरा नहीं जाता, इसलिए वो उसे मुंशी भी उन्हें धोखा दे रहा है। फिर मैंने और वकील करा। अब मैं दूसरे उस वकील ने केस भी उल्टा सीधा लिख दिया था, उसमें केस में जान नहीं थी। फिर मैंने चौथा वकील ढूंढा। अब वो मेरे वकील जो हैं वो थोड़ा उनसे मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा वकील चाहिए था जिससे मोनिका को न्याय मिल सके। तो अब उसमें थोड़ी सी एक गुंजाइश उस वकील ने छोड़ दी
लापरवाही करके छोड़ी। उसने ये सोच के छोड़ी कि ये इनके झगड़े तो होते ही रहते हैं और ये बाद में निमट जाएगा। मतलब निमट गया, उससे कह दिया होगा अब तू जा आराम से, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तेरी पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैंने लोक अदालत से तेरा मुकदमा खारिज वो करवा दिया है, समझौते का लिख दिया है। तो दोस्तों जब भी आपको, अगर मेरी बहनों, अगर आपको कोई भी तलाक देना, अगर बाई द वे पति से झगड़ा हो जाए तो मुकदमा तलाक का मुकदमा ही डालना चाहिए, दहेज का मुकदमा नहीं डालना चाहिए। यदि जल्दी छुटकारा चाहिए, क्योंकि दहेज का मुकदमा सालों चलता है और जब किसी के पास, फटीचर के पास पैसे होंगे ही नहीं लड़के के, तो वो तुम्हें दहेज देगा कहाँ से, तुम्हारे पैसे लौटाएगा कहाँ से। तो पैसे, आजकल महंगाई का युग है, पैसे तो देने मुश्किल हैं। अगर आपको अपना जीवन संभालना है या दूसरी शादी करनी है, अपना जीवन को अगर संभालना, क्योंकि समय बहुत कीमती है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। एक आदमी के पीछे हमने अगर 7-8 साल मुकदमे में लगा दिए तो हमारा जीवन ख़त्म समझो। 8 साल हमारे जो जीवन के सुनहरे पल हैं वो हमारे हंसने के बजाय रोने में चले जाएंगे। इससे अच्छा तो सीधा डाइवोर्स का ही मुकदमा डालें और इधर उधर की बातें ना डालें, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। कहीं आप रेप के कांड डाल रहे हैं, कहीं आप कोई और मुकदमा डाल रहे हैं, झूठा सच्चा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है डाइवोर्स लेने में। और डाइवोर्स लेते समय भी वकील की, जो आपका वकील है उसे आप कभी भी अपने पति के वकील को ना मिलवाएं, ना उसका नंबर दें, ना उसके बारे में ज़्यादा बताएं, क्योंकि ये वकील आपस में मिल जाते हैं और जो आपका पैसा है उसे दोनों पक्ष खाते हैं बैठ के, दोनों वकील आपस में मिल के बैठ के खाते हैं। तो आप भूल करके भी ना बताएं। और तब वो आगे, आज मोनिका जाएगी और आज इसका मुकदमा डलवाएंगे। देखो अभी बेचारी, कल बुलाया था वकील साहब ने, तो उस पर पैसे नहीं है बेचारी पे, गरीब है, पोछा लगाती, झाड़ू लगाती है, लड़का भी नहीं है, पति बहुत जालिम निकल गया। मैंने पहले तो थोड़े बहुत पैसे मैंने दे दिए थे उसे, अब वो फिर पता नहीं कहाँ से उधार उठा के लाई है और अब भेजूंगी उसे। वकील साहब ने 1200 रुपये मंगाए हैं, 1300 रुपये आज वो बस कह रही, मैंने कहा, कह रही आंटी पैसे नहीं है, मैंने कहा 600 रुपये तो ले ही जा कम से कम। उन्होंने फ़ाइल वाइल कोई निकलवाई है, जो फ़ाइल गायब हो रही थी उस फाइल को निकलवाया है, उसके ऊपर कुछ तफ्तीश करेंगे, क्या करेंगे, ये वकीलों की भाषा है, ये वकील ही जाने। तो उसे निकाल के आज इसका मुकदमा दर्ज करवा देंगे। और देखते हैं बेचारी की अभी तबीयत बहुत ख़राब है और माइग्रेन का इसे दर्द उठता है, इसके दिमाग में 2 गांठ भी हैं और 2 बच्चियां भी हैं। दोस्तों पैसा नहीं है, कल भी बेचारी भूखी थी, इसके आटा भी नहीं है इस समय खाने के लिए। कल मैंने उसे रोटी खिला दी थी और अभी मैंने उससे कहा कि तू कचहरी चली जा, तो वो कह रही थी मेरे दर्द उठा है माइग्रेन का, तो मैंने कहा दवा खा ले। अब वो दवा खाएगी तो दवा के लिए उसके पास कोई चीज़ खाने की नहीं थी। अब फ़िलहाल मैंने उसे एक बिस्कुट का पैकेट दे दिया है कि तू ये खा ले, और अभी वो ऊपर है और दवाई ये खा के दवाई लेगी और उसके बाद वो कचहरी जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या होता है। परंतु दुनिया में धोखा बहुत चल रहा है दोस्तों। लड़की ना मजबूर हो जाती है, क्योंकि लड़की, आदमी तो अपने घर रहता है, वो बाहर घूमता है, 10 आदमियों में मिलता है, उसकी कोई इज्जत का उसे डर नहीं होता है कि उसे कोई छेड़ देगा, उसे कुछ कोई कर देगा। लेकिन औरत की जात जहाँ जाती है उसे हर समय डर रहता है। जो भी आदमी उससे बात करता है वो स्वार्थ से बात करता है, वो अपने मन में उसकी क्या है, ये अपने अंदर का स्वार्थ लेके ही किसी औरत से बात करता है। और जब से मोनिका के मैंने डाइवोर्स की बात को उठाया है, उसने ही उठाया है। मेरे मकान में अभी मेरे पास रह रही, वो पहले किसी और मकान में रहती थी, तो वहाँ पे भी उसका जो लैंड लेडी थी वहाँ से ही उसका मुकदमा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करवाया है, वो बहुत परेशान है। अब तो बहुत धोखा चल रहा है कि ये अब औरत की जात है बेचारी, और ये लड़की बहुत सीधी है। तो उसने पता नहीं किस से मिल करके इसके साथ वकील से मिल के, वकील ने कहा तो बेफिक्र इसके साइन ले लिए कि तारीख है, तारीख कह के इसे ले लिए जिस दिन लोक अदालत थी।
और उस दिन इसकी तारीख कह के इससे साइन करवा लिए और इसे कह दिया तू घर जा, तेरा कोई काम नहीं है। और वही कागज़ इसके वहाँ पेश कर दिए, लेकिन उसमें वकील की तरफ से थोड़ी कमी हुई, क्योंकि इस लड़की ने यूँ कहा था कि अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं साइन नहीं करूँगी। तो ये कह के इसने साइन नहीं करे थे दोबारा कागज़ों पे, और जिसकी वजह से इसकी अब जीत हो सकती है। और इसका भाई इतना बदतमीज है, वो प्रेशर डाल रहा है कि मैं प्रधान को बुला रहा हूँ, तू फैसला कर ले। और इसने कहा कि जब इतने 13 साल हो गए, इतना परेशान कर रहा, 13 साल से मैं बार बार फैसला ही कर रही हूँ, बार बार मैं मौका दे दे, हर बार कह रहा है एक मौका दे दे, हर बार कहता है एक बार मौका दे दे, मौका पा करके हर बार मौका ले करके फिर मारने लगता है, फिर पीने लगता है। तो अब की बार जो है कोर्ट में कागज़ आ चुके हैं और एसपी के यहाँ भी रिपोर्ट कर दी है और योगी जी के यहाँ भी कंप्लेन जा चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों के भी घर के पास यदि कोई लड़की हो और वो इस तरह से परेशान हो तो प्लीज़ आप लोग भी उसकी सपोर्ट में आइए, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए और उसे भी ये तो तसल्ली रहे कि मेरे साथ कोई है। समाज हर औरत को, लड़की को गलत बताता है, लेकिन समाज ये नहीं देखता कि किसी की लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसके माँ बापों के दिल पे क्या गुजर रहे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि अपना बच्चा उसका अपनी ससुराल को छोड़ करके घर आ जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी लड़की की वजह से उनका नाम गंदा हो। जब छूट चुका होता है, तलाक होता है, तो बेबदनामी दोनों ही परिवारों की होती है। गलती एक की नहीं मानी जाती, दोनों की ही मानी जाती है, क्योंकि दोनों ही गुनाहगार माने जाते हैं उसमें। तो दोस्तों, फिलहाल मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आज मोनिका जाने वाली है, देखते हैं कि क्या होगा, तब मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या हुआ। बेचारी में फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करें, ताकि मैं भी उसकी औरों की भी सपोर्ट कर सकूं। तो दोस्तों, आप भी, आपके घर के आसपास कोई इस तरह की लेडी हो तो आप भी उसकी सपोर्ट करें, और बिल्कुल पक्के मन से करें। मुझे कई बार पुलिस वालों ने कहा कि इसे धक्का दो, घर से निकालो, आपने क्यों बवाल पाल रखा है। मैंने उन्हें इतना कैड़ा जवाब दिया है कि वो लोग भी चुप होकर चले गए। तो दोस्तों, अपने आप में पक्का रहिए, पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ऐसे कोई किसी को खा नहीं जाएगा। और मैं बहुत अंदर से बहुत कैडी हूँ, मैंने पुलिस वालों को भी धमका के भगा दिया। तो दोस्तों, आप लोग भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है पुलिस वालों से। पुलिस वालों के कपड़े देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक्शन लीजिए और कानून के हिसाब से चलिए, कानून के खिलाफ़ कभी ना चलिए, कानून के साथ रहिए, कानून के दायरे में ही रख के कोई कदम उठाइए। गलत उठाने से तो आप फंस जाओगे। तो थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग देखना, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना।